दिया गया है कि निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए। ये है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 और साथ में दिया हुआ है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू। तो ये अवकल समीकरण दिया गया है। तो मान करके चलते हैं कि जो दिया गया अवकल समीकरण है, दिया गया अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स इस फॉर्मेट में इसको अरेंज करना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई और इन सब टर्म को हम पक्षांतर कर देते हैं। तो ये मिल जाएगा माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स, या फिर डी वाई बाई डी एक्स, इसको सॉल्व किया हमें ये मिला, इसको सॉल्व किया हमें ये मिला। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। और यदि माइनस साइन के साथ में ये ब्रैकेट ओपन कर दें तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई और फिर ये माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए कि ये टर्म और ये टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में इस पद की घात है 2, इस पद की घात है 2 और हर में जो पद है इसकी भी घात 2 है। तो इस प्रकार मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। यह समीकरण 2 समघात अवकल समीकरण है। और आप जानते हैं कि समघात अवकल समीकरण को किस प्रकार सरल करते हैं। इसके लिए हम y इक्वल टू वी एक्स इस प्रकार लेकर के चलते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इन मानों को, या ये जो मान है इसको समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इन मानों को हम रख देंगे। ये समीकरण 2 है। डी वाई बाई डी एक्स इसके स्थान पर हम रख रहे हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई, और y की जगह में वी एक्स रखना है तो माइनस वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर वाई स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें मिल रहा है माइनस वी स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस वी है, उधर पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। ये प्लस वी है, लेफ्ट साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा तो माइनस वी माइनस 2v। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि v वाले पदों को एक तरफ और x वाले पदों को एक तरफ ले चलते हैं। ये dv और इन दोनों पदों में से यदि आप v कॉमन ले लें तो मिल जाएगा 2 प्लस वी और ये माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। माइनस साइन को हमने इधर ही रहने दिया, यहाँ से v कॉमन लिया और इसको पक्षांतर कर दिया तो हमें मिल रहा है डी वी बाई वी इंटू 2 प्लस वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब दोनों पदों का हम समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन डी वी अपॉन वी और 2 प्लस वी या v प्लस 2 दोनों लिख सकते हैं, फिर माइनस साइन डी एक्स अपॉन एक्स। तो इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं आपको यह पता है। इसे आंशिक भिन्नों में बदल करके दो भिन्नों के अंतर या योग के रूप में लिखेंगे तो हमें यह मिल जाएगा 1/2 फिर इंटीग्रेशन साइन 1/2 फिर इंटीग्रेशन साइन 1/v माइनस 1 अपॉन 2 प्लस वी डी वी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा log x और कांस्टेंट को भी हम log c ऐसा लेकर के चलते हैं। इस प्रकार ये 1/2 है, इसका मल्टीप्लाई होगा 1/v, इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें मिल जाएगा log v माइनस इसका मिल जाएगा log ऑफ 2 प्लस v और ये इक्वल टू है, देखिए ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ये वाला टर्म नेगेटिव है तो इसे हम लिख सकते हैं अल्टीमेटली log ऑफ c बाई एक्स। अब ये जो 1/2 है, अब ये जो 1/2 है इसे थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करते हैं
और log v माइनस समथिंग है, ये भी log में है, तो इसे हम log v अपॉन 2 प्लस v इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये जो 1/2 है इसके पावर के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कि हम इसे स्क्वायर रूट v अपॉन 2 प्लस v ऐसा लिख सकते हैं। और ये है log c अपॉन x। दोनों पक्षों पर log है, कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर v अपॉन 2 प्लस v इक्वल टू c अपॉन x। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा v अपॉन 2 प्लस v इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब यहां से देखिए y इक्वल टू वी एक्स है, तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स मिल जाएगा, v इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो ये y बाई एक्स अपॉन 2 प्लस अगेन y बाई एक्स इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन x। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y अपॉन x, और फिर ये डिनोमिनेटर में मिलेगा 2x प्लस वाई, और ये x न्यूमरेटर में चला जाएगा इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन x। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो ये भी x स्क्वायर है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली, और इसका हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इंटू सी स्क्वायर। मान करके चलते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 3 है। अब यहाँ पर जो समीकरण में हमें दिया गया था x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से कांस्टेंट का मान हम ज्ञात करेंगे। कांस्टेंट का मान ज्ञात करने के बाद पुनः इसी समीकरण में उस मान को रख देंगे, तो हमें दिए गए अवकल समीकरण का निश्चित हल प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 3 से इसमें दिया हुआ है हमें समीकरण 3 में हमें प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इंटू सी स्क्वायर। इसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रखने पर ये मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 1/3। इसे हम समीकरण 3 में मान को रख देते हैं। समीकरण 3 में सी स्क्वायर का मान रखने पर ये मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इंटू 1/3, या फिर इसे और सरल करने पर हमें मिल जाएगा 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई। और यही जो है अभीष्ट निश्चित हल है। निश्चित हल इसलिए क्योंकि यहाँ पर x और y की हमें सीमा दी गई थी, x और y के मानों का उपयोग करके हमने स्वेच्छ अचर c का मान ज्ञात कर लिया, तो हमें यह जो प्राप्त हो रहा है यह अभिष्ट निश्चित हल है जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इसमें दूसरा अवकल समीकरण दिया गया है 2y इंटू ई का पावर x अपॉन वाई dx प्लस y माइनस 2 इंटू ई का पावर x अपॉन वाई इंटू x dy बाई dy इक्वल टू 0, और दिया है x इक्वल टू 0 जब y इक्वल टू 1 है। तो ये बाउंड्री कंडीशन हमें दी गई है, इसकी सहायता से हम स्वेच्छ अचर c का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए इसे सरल करते हैं। तो पहला हम लिखते हैं कि दिया गया अवकल समीकरण ये है 2y इंटू ई का पावर x अपॉन वाई dx प्लस y माइनस 2x इंटू ई का पावर x बाई वाई dy इक्वल टू 0। अब हमें dy बाई dx के फॉर्म में चाहिए होगा यह समीकरण, तो इस पद को लेफ्ट में ही रहने देते हैं, इस पद को राइट में शिफ्ट कर देते हैं।
और राइट में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस टर्म, ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्म नेगेटिव होगा। तो इसे हम लिखेंगे 2y e का पावर x बाई वाई इक्वल टू 2x e का पावर x अपॉन y माइनस y और फिर ये dy, और ये जो dx है यहाँ पर है। तो dy बाई dx या dx बाई dy हम यहाँ पर निकालेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा dx बाई dy 2 इंटू एक्स इंटू ई का पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e का पावर x अपॉन y, ये मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। अब देखा जाए तो ये जो dy बाई dx बाई dy है, ये हमें जो प्राप्त हो रहा है, यह अवकल समीकरण 1 जो है, यह शून्य घात वाला समघातीय अवकल समीकरण है। और आपको पता है कि समघाती समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं। इसमें हम यह मान करके चलते हैं कि x इक्वल टू वी वाई। जब हमें dy बाई डी एक्स मिलता है तो y इक्वल टू वी एक्स लेकर के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर dx बाई डी वाई मिल रहा है तो हम x इक्वल टू वी वाई लेकर के चलेंगे, जहां पर v जो है यह फलन है y का। तो इसका हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा dx बाई डी वाई इक्वल टू v प्लस y डी वी बाई डी वाई। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर dx बाई डी वाई को हम ये लिखेंगे, तो हमें मिल जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 2x के स्थान पर आपको रखना है वी वाई e का पावर x। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। e का पावर x अपॉन y है, e का पावर x के स्थान पर आप रखेंगे वी वाई अपॉन y और y कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा e का पावर v। तो यहां पर आपको मिल जाएगा 2vy e का पावर v माइनस y अपॉन 2y और e का पावर v। अब ये जो v वाला टर्म है इसे हम पक्षांतर करके राइट साइड पर ले आएंगे और हमें मिल जाएगा y dv बाई डी वाई इक्वल टू, इसमें से हम y को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो ये y कॉमन आ गया, 2v e का पावर v माइनस 1 अपॉन 2y e का पावर v माइनस v। y और y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल रहा है 2v e का पावर v माइनस 1 अपॉन 2e का पावर v। तो ये जो टर्म है और ये माइनस v, इसको इसके साथ सेपरेट करेंगे या इसे लिख सकते हैं 2v e का पावर v माइनस 1 और फिर माइनस v का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2v e का पावर v अपॉन 2e का पावर v। ये टर्म और ये टर्म कैंसल, अल्टीमेटली हमें मिल रहा है माइनस 1 अपॉन 2e का पावर v। और ये किसका इक्वल है, y, ये पद y dv बाई डी वाई इक्वल टू दिस। और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ है y dv बाई डी वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2e का पावर v। तो v वाले पद को एक तरफ और y वाले पद को एक तरफ हम ले जाते हैं। तो ये जो 2e का पावर v है उसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 2e का पावर v dv इक्वल टू ये जो dy है और ये y,
तो माइनस डी वाई अपॉन वाई। अब इस अवकल समीकरण को आगे सरल करेंगे। अब उस दिए गए समीकरण या अब उस प्राप्त समीकरण के दोनों पक्षों पर समाकलन का उपयोग करते हैं, तो मिल जाएगा 2 इंटीग्रेशन साइन ई का पावर वी डी वी इक्वल टू माइनस साइन डी वाई अपॉन वाई। तो मिल जाएगा 2 ई का पावर वी, ये ई का पावर वी डी वी करने से आपको मिल जाएगा ई का पावर वी इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉग मॉड y प्लस सी, जहां c जो है यह समाकल नियतांक है। और इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 e का पावर v प्लस लॉग मॉड y इक्वल टू c। और यदि v के स्थान पर आप x बाई वाई पुट करें तो मिल जाएगा 2 e का पावर x अपॉन वाई प्लस लॉग मॉड y इक्वल टू c। मान लेते हैं कि यह समीकरण 3 है। अब हमें जो मान दिया गया था कि x इक्वल टू 0 जब y इक्वल टू 1 हो, तो ये दोनों मानों को हम यहां पर रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 e का पावर 0 अपॉन 1 प्लस लॉग 1 इक्वल टू c। तो अल्टीमेटली ये टर्म ये 2 है और ये 1 मिल जाएगा, तो 2 1 इंटू 1 2 और ये log 1 0, 2 प्लस 0 2 प्लस ये log 1 जो आपको 0 मिल जाएगा, 2 प्लस 0 इक्वल टू c, दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू 2। c का मान भी हमें मिल चुका है। अब समीकरण 3 में c का मान रख देते हैं, तो मिल जाएगा 2 इंटू ई का पावर x अपॉन वाई प्लस लॉग मॉड y इक्वल टू 2। और यही जो हमें प्राप्त हो रहा है यही अभिष्ट निश्चित हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तीसरा अवकल समीकरण दिया गया है x इंटू साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। और दिया है y इक्वल टू पाई बाई 4 और x इक्वल टू 1। इसमें भी हमें निश्चित हल ज्ञात करना है। तो पहले हम दिया गया अवकल समीकरण लिखेंगे। दिया गया अवकल समीकरण है x इंटू साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई इंटू ये डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। हमें डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी एक्स बाई डी वाई चाहिए होता है, तो इस टर्म को लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे और इस टर्म को पक्षांतर कर देंगे। और जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव टर्म को हम पहले लिख रहे हैं y माइनस एक्स और फिर ये साइन स्क्वायर y बाई एक्स और फिर लिखेंगे dx और इसे लिख सकते हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज ले लिया या पक्षांतर कर दिया, तो ये हमें मिल रहा है y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाई एक्स, समीकरण 1। तो ये जो समीकरण 1 दिखाई दे रहा है यह समघातीय अवकल समीकरण है। लिखेंगे कि समीकरण 1 समघातीय अवकल समीकरण है। और इस प्रकार के समीकरण को सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं y इक्वल टू वी एक्स, जहां पर v जो है ये x का फलन है। तो इसका मतलब ये कि x के सापेक्ष इस
समीकरण का या दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमें मिल जाएगा dy x के सापेक्ष, तो ये dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। इन सभी मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में उक्त मानों को रखने पर x dy बाई dx, dy बाई dx के स्थान पर हम ये रखेंगे v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू y माइनस x, और y की जगह में vx रखना था, ये vx, फिर माइनस x साइन स्क्वायर y बाई x, तो y बाई x अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा v। अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों पदों पर x को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यहाँ पर आएगा v और फिर माइनस साइन स्क्वायर v, ये x और ये x कैंसल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू v माइनस साइन स्क्वायर v। ये v और ये v दोनों तरफ कैंसल हो जाएंगे, अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा x dv बाई dx इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v। साइन वालों v वाले पदों को एक तरफ और x वाले पदों को एक तरफ, तो ये हमें मिल जाएगा dv अपॉन साइन स्क्वायर v इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर v dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन कोसेक स्क्वायर v dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। इसको हम आगे सरल करेंगे। अब इस समाकलन को सरल करेंगे तो इसका समाकलन करने पर मिल जाएगा कॉट v और ये माइनस के साथ, तो माइनस कॉट v इक्वल टू माइनस साइन और फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन x का फिर आपको मिल जाएगा log x और फिर ये प्लस c। दोनों पक्षों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉट v इक्वल टू log x माइनस c, या फिर आप इसे चाहें तो प्लस c1 कर सकते हैं, जहां c1 इक्वल टू माइनस c, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब कॉट v है तो v के स्थान पर हम मान रख देते हैं तो मिल जाएगा y बाई एक्स और फिर ये log x प्लस c1। इसमें दिया गया है y इक्वल टू पाई बाई 4 और x इक्वल टू 1। इन दोनों मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉट y अर्थात पाई बाई 4 और x इक्वल टू 1, तो ये कॉट पाई बाई 4 इक्वल टू log x के स्थान पर हमें 1 पुट करना है तो ये log 1 प्लस c1। log 1 होता है 0 और कॉट पाई बाई 4 होता है 1, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा c1 इक्वल टू 1। ये मान हमें प्राप्त हुआ। ये जो समीकरण है इसे हम समीकरण 4 का नाम देते हैं। इस c1 वाले मान को समीकरण 4 में हम रख देंगे तो समीकरण 4 से कॉट y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस 1, और यही अभिष्ट निश्चित हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।